ओम शांति। आज से नया अध्याय शुरू करेंगे मेडिटेशन से। मुरली क्लास शुरू करेंगे, लेकिन पहले 5 मिनट राजयोगा मेडिटेशन, फिर मुरली सुनेंगे। मेडिटेशन कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। हम इसे रोज करते आए हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा अपनी शांति, साइलेंस, उस साइलेंस को पास से देखेंगे। मेडिटेशन में कुछ करना नहीं है। मेडिटेशन है ही कुछ न करने की प्रक्रिया। कुछ नहीं, बस साइलेंस। साइलेंस बीइंग बनकर अपने ही शरीर, अपने ही पार्ट का अवलोकन करना है। साइलेंस बीइंग को रियलाइज है कि यह शरीर और पार्ट मैं नहीं, यह ड्रामा की स्क्रिप्ट है। और आत्मा इससे अलग, शांत, बस अपने पार्ट से अलग, अपने कॉन्शियस में। वहाँ मन और शरीर का खेल देख रही है, फिर भी अपने शांत स्वरूप में उसका खेल देख रही है। उसके अनुभव से परे अपने अनुभव में बस साइलेंस। वहाँ बाबा और मैं। बाबा कहता, मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टे लटकना। यहाँ पे दो है। एक तो साइलेंस बीइंग, जो सदा स्टेबल, नेवर चेंजिंग, कभी परिवर्तन न होने वाली शक्ति, अविनाशी शक्ति, जिसकी शांति कभी खंडित नहीं होती। और दूसरा है मेरा पार्ट, ड्रामा, जिसके लिए मुझे शरीर, स्थूल इंद्रिय मिले हुए हैं, और उससे कर्म करने के लिए सूक्ष्म इंद्रिय, मन, बुद्धि और संस्कार। मन अर्थात ही संकल्प शक्ति प्लस अनुभव करने की शक्ति। बुद्धि अर्थात निर्णय करने की शक्ति और अच्छे बुरे का चित्र दिखाती है। और संस्कार, माइंड और बॉडी के संस्कार। और दूसरा है आत्मा और परमात्मा के मिलन के संस्कार।
दो प्रकार के संस्कारों का स्टॉक है, तो यहाँ भी यात्राएं दो प्रकार की है। जब अपने को आत्मा समझते हैं, स्टेबल, नेवर चेंजिंग, तो वहाँ आत्मा और परमात्मा, वहाँ सूक्ष्म शक्तियों की जागृति, सूक्ष्म शक्तियों की अनुभूति, तो यह रियलाइज होते हैं पार्ट में यह संस्कार। और जो दूसरा पार्ट का, ड्रामा का, जो सदा परिवर्तनशील है, एवर चेंजिंग है, तो उसके संस्कार। दोनों में मैं कौन, यह बुद्धि का जजमेंट कहाँ सही होता है। पार्ट में भी, मेरे पार्ट में बुद्धि का जजमेंट सही है, तो वहाँ सीधा यात्रा अर्थात ही आत्मा परमात्मा का मिलन का यात्रा शुरू होता है। अगर बुद्धि का जजमेंट रॉन्ग होगा तो वहाँ माइंड बॉडी का पार्ट का यात्रा शुरू होगा, जहाँ बाबा कहते हैं कि इसको ही उल्टी यात्रा, उल्टा लटकना। तो बाबा हमको यही समझाना चाहते हैं कि अभी बच्चे रूहानी यात्रा करो, माइंड और बॉडी की यात्रा जो है वह लटकाती है। प्रश्न है, माया के पंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर, असुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते हैं, कल उसकी बेइज्जती करते हैं, गालियाँ देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। परमात्मा जब हमारे पास आते हैं तो परमात्मा से सबसे पहले हमको क्या फील होता है, क्या अनुभव होता है? तो सबसे पहले तो परमात्मा से हमको नॉलेज द्वारा अपना परिचय और परमात्मा अपना परिचय खुद देते हैं, तो दोनों का परिचय हमको मिलता है। तब इस परिचय से हमारा अज्ञान दूर होता है कि मैं कौन। पहले तो हम अपने आप को ही समझते थे शरीर, तो पहली यह अज्ञानता हमारे से दूर होती है, इससे बाहर निकलती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, सुख और शांति से भरपूर। क्योंकि सुख शांति के लिए ही सारी मेहनत हमारी चल रही थी पार्ट में। तो पहला अज्ञान परमात्मा दूर करते हैं कि बच्चे तुम्हारे पास ही सुख शांति का अखूट खजाना है, उसे बाहर नहीं, उसे अंदर है। और दूसरा, परमात्मा ही हमारे सर्व संबंधों के आधार है। जिस संबंधों में हम सुख शांति प्रेम ढूंढ रहे थे, वह संबंध अभी तमो प्रधान अवस्था में होने के कारण उन संबंधों में सुख नहीं है। और जब यह समझ में आता है मेरा संबंधी सर्व परमात्मा है, तो परमात्मा के साथ जब होते हैं तब रियल सुख शांति का अनुभव करते हैं। और एक बात बाबा से हमको समझ में आती है, सुख शांति के लिए कुछ घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ अशांत करने वाले संकल्पों को, उस संकल्पों को भी छोड़ना नहीं है। उसके पीछे की जो मैं शांति है
उस शांत स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा के साथ कंबाइंड रूप में रहकर पार्ट के जो भी संकल्प है उसको साक्षी होकर देखना है। इसको ही बाबा कहता है असुर, क्योंकि वहाँ सदा संकल्प चलते रहते हैं, विकल्प चलते रहते हैं। उस संकल्प विकल्प के मध्य में भी मैं आत्मा हूँ। यही पाठ, यही इज्जत परमात्मा हमको दे रहे हैं कि बच्चे अपने ही पार्ट को ही साक्षी होकर के मेरे साथ आकर के उसको देखो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है, कभी अपसेंट नहीं होना है, बाप समान टीचर भी ज़रूर बनना है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। अब तक भी हम अपने आप को शरीर ही समझते थे और शरीर द्वारा जो भी पार्ट हम बजाते थे उसके प्रति जो संकल्प चलते थे वही मैं हूँ, यही हमारी मान्यता थी। लेकिन अभी आत्मा को अपने पार्ट से अलग होकर अपने आप को देखना है कि मैं आत्मा अभी कुर्सी पर नहीं बैठी हूँ शरीर के साथ, लेकिन अभी मैं बाबा के साथ बैठी हूँ। और जब मैं परमात्मा के दृष्टि से इस दुनिया को देखती हूँ तब वहाँ मेरा आदि रूप, आदि संस्कार, आदि गुण दिखाई देते हैं। और जब मैं आत्मा अपने आप को ही इस शरीर में देखती हूँ तब वहाँ मेरे हद के संस्कार दिखाई देते हैं। इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि मुझे बच्चे ऊपर आओ। जब बाबा की आँखों से हम देखते हैं तो बातों से, भावों से, संकल्पों से, समय से, स्पेस से सबसे परे है। जो कुछ भी चल रहा है फिर भी मैं सदा बाबा के साथ अतीन्द्रिय सुख में हूँ। तो बाबा चाहता है हर आत्मा यही पाठ अपने आप को पढ़ाए, हर आत्मा यहाँ टीचर बने। दूसरा पॉइंट है, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनकर नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भूतों के वशीभूत हो, इज्जत गंवानी नहीं है। बाबा आत्मा को पूछते हैं कि बच्चे तुम कहाँ हो, बॉडी में हो या मन में हो या तुम्हारे अंदर सब कुछ है। बच्चे अपने आप को देखो, तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। हाँ बाबा, मेरे अंदर ही संकल्प बने हैं, लेकिन मैं यह नहीं हूँ। संकल्पों के द्वारा ही फीलिंग क्रिएट होती है। लेकिन वहाँ भी मैं नहीं हूँ।
जब संकल्प से परे, फीलिंग, इमोशन से परे, बाबा पूछते हैं, बच्चे, दुनिया तेरे अंदर है या तुम दुनिया में हो? जब मैं अपने आप को जब आत्मा समझती हूँ तो दुनिया कोई बाहर नहीं है, दुनिया तो मेरे अंदर ही है। जब अंदर की दुनिया में जब मैं जाती हूँ तब वहाँ उसकी भाषा ही चेंज होती है। बाहर की दुनिया के लिए माइंड बॉडी संकल्प चलते हैं, अंदर की दुनिया में संकल्प से मुक्त मैं और बाबा, वहाँ कोई पार्ट नहीं, ड्रामा नहीं, वहाँ कोई संकल्पों की ज़रूरत नहीं, संकल्प से भी दूर है। तो बाबा कहता है यही सत्यनारायण की कथा है, यही नर से नारायण बनने की सच्ची पढ़ाई है, वरदान है। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। बाबा कहता सहज योगी का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है और जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिल रहा है उसे स्मृति में इमर्ज करो। इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। आत्मा जब पार्ट में आती है तो पार्ट बजाने के लिए यहाँ सर्व संबंध मिलते हैं और संबंधों के साथ प्राप्तियाँ भी होती हैं, लेकिन यह प्राप्तियाँ सदा काल की प्राप्ति नहीं है। सदा काल की प्राप्ति एक आत्मा की स्मृति, दूसरे परमात्मा की साथ सर्व संबंध। तो जो सदा चाहिए, तो बाबा कहता है स्वयं को सदा माइंड बॉडी से अलग मैं अधिकारी आत्मा हूँ और मेरे साथ मेरा सर्व संबंधी बाबा है। तो उस अविनाशी शक्ति से अविनाशी सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना हमको अपार मिलता है। तो उसके लिए शरीर का चोला छोड़ना है, संकल्पों का चोला भी छोड़ना है, एकदम जैसे जीरो बनना है, मैं और मेरा बाबा, बस वहाँ तीसरा ना कोई। यही सहज योग है। स्लोगन है, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सर्व बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। जब आत्मा शरीर में होकर याद करती है तो वहाँ पे भी सूक्ष्म देह का भान रहता है, लेकिन आत्मा परमात्मा के दृष्टि से अपने आप को देखती है, तब पार्ट अलग मैं अलग इस रूप में होने के कारण वहाँ देह का भान भी नहीं है, उससे भी परे है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति।